चलिए आज आपको बताएंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ग्राफ को कैसे हल करना है। हल करने से पहले उसको कैसे चेक करना है, क्या ग्राफ समांतर खिंचाएगा, समानुपाती खिंचाएगा कि प्रतिच्छेदी खिंचाएगा। समझ गए। क्वेश्चन लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म 5x - 6y + 30 तथा 5x + 4y - 20 बराबर 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। हल करके उसको आलेख खींचना है। सबसे पहले हल कर लिए, कम से कम हल करने के लिए भी जानिएगा ने तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा। ये सीबीएसई पैटर्न का मतलब है ना। इसलिए इसको हल करना है। कैसे हल करना है, तो समीकरण 1 से चलिए क्या लिखा हुआ है, 5x - 6y + 30 बराबर 0। इसमें आपका अपना इच्छा के अनुसार जिसका मन है उसका मान निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसमें भी अंक लगा हुआ है, x में अंक है, y में भी अंक है, तो कोई भी मान निकालिएगा, बात उतने ही हल करना पड़ेगा। समझ रहा है ना। चलिए हम x के मान निकालते हैं तो 5x और सबको ऊपर भेजते हैं, है ना। जब x के मान निकालेंगे सिर्फ x को रखेंगे कि सबको ऊपर कर देना है। तो ये माइनस में उछल जाएगा, तो जो माइनस में रहेगा पहले उसी को उस साइड ले जाइएगा ताकि वो प्लस में हो जाए। आई प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। 5x बराबर इतना हुआ है ना, इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में बटा 5। ये हमारा समीकरण एक मुख्य पॉइंट बन गया। अब आप अपने अनुसार जब y का मान निकालना है, y का मान मैं तो ऐसे लिखो, जब y बराबर अपना मान से ऐसा रखिए कि घटाने के बाद 5 से कट जाए, ये सोच के रखना है। हमेशा मान बटा वाला मान आ जाएगा तो ग्राफ खींचने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए ऐसा मान यहाँ पर रखेंगे कि ऊपर में हल करने के बाद 5 से कट जाए। तो कितना रख ले, 0 रख लेते हैं अभी, है ना। y बराबर 0, जब y बराबर 0 तो x बराबर 6, अब y की जगह पर क्या रखेंगे, 0 - 30 बटा 5। अब 0 गुना 6 करेंगे, 0 में -30 के -30 बटा 5, 5 30 -6। जब y बराबर कितना रखें, कुछ भी रखते हैं तो बात एक ही आ जाता है ना। एक भी रखते हैं, 6 में से 1 घटेगा, 5 से कटेगा नहीं। देखो लफड़ा यही होता है, यही नहीं समझ में आता, मन जे रख लेता है। अब 2 रखेंगे 12 में भी 30 घटाएंगे तो 5 से नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं, 5 रखते हैं। ये रखते हैं 5, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6। अब y की जगह पर क्या रखेंगे, 5 घटा 30 बटा 5, 6 बचे 30 घटा 30 बटा 30 में से 30 गया, 0 बटा बराबर 0। एक मान आ गया। एगो के मतलब 2 मान रखिएगा, क्योंकि 2 बिंदु से एक रेखा खिंचाती है, 2 बिंदु से एक रेखा खिंचाती है। क्या रखे थे, y के मान 0 रखे थे, तो x के मान कितना आया, -6। और जब y के मान 5 रखे थे तो x के मान 0। कोई दिक्कत, एक हल हो गया है ना। फिर चलिएगा समीकरण 2 से, 5x + 4y - 20 बराबर 0, है ना। अब x के मान निकाल रहे हैं तो ये दोनों को ऊपर भेजेंगे। अब ये दोनों में पहले किसको भेजे, हम पहले ही बता दीजिए, जो माइनस में रहे पहले उसको भेजिए। तो ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। 5x बराबर इतना, तो x बराबर 20 - 4y
अब बटा 5। ये मेरा मुख्य पॉइंट हो गया। जब y बराबर कितना रखें, 0 रख देते हैं, 0, तो x बराबर 20 घटा 4 गुना y का मान 0 बटा 5। 0 गुना 4 करेंगे, 0 0 में 20 में 0 घटाएंगे, 20 बटा 5 बराबर 4। जब y बराबर 5, 5 20 हो जाएगा, तो x बराबर 20 माइनस 4 गुना y जगह पर 5 देना है बटा 5। 20 घटा 5 20 बटा 5 बराबर 20 में से 20 गया, 0 बटा 5 बराबर 0। क्या रखे थे, y का मान, तो x का मान, y का मान, तो x का मान 0। दो हल हो गए। अब इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा, इतना हल करने के बाद इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा वो आपको देख लेना है, और नहीं तो हालत खराब हो जाएगा आपको ग्राफ खींचते खींचते। तो कैसे चेक करना है, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। इसको a1 मानना है, b1 और c1, और हाँ c1 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर a2 b2 c2। इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए बराबर है कि ना, a1 के मान x वाला x सब के साथ रखते हैं, 5x माइनस 6y 4y 30 माइनस y x 5 एक कम 4 दूनी 4 दूतिया 0 0 की हो जाएगा 1 बटा 1 बराबर माइनस 3 बटा 5। पहले दोनों को देखना है, अगर पहले दोनों नहीं मिल रहा है तो नॉट इक्वल टू, या अद्वितीय हल है, या कह सकते हैं एक और केवल एक हल है जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ लिख देना है, या अगर इतना लिख दिए ने, इतना जनी मनी ग्राफ में भी दिक्कत रहेगा ने, तो कहेगा लड़का मतलब जानता है, और जानता नहीं है बढ़िया से जानता है। यह ग्राफ ना, यह समीकरण या अद्वितीय समीकरण है न, या अद्वितीय या कह सकते हैं यह समीकरण का एक और केवल एक हल है, यह अद्वितीय हल है, यह अद्वितीय है, यह अद्वितीय हल है जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। समझ रहा है? अगर कोई हल नहीं, उसका ग्राफ समांतर और तीनों बराबर, मतलब एको को बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, दो को बराबर तो समांतर, और तीनों बराबर तो समानुपाती, तीनों बराबर तो समानुपाती। तो पहले चेक कर लेना, नहीं तो लड़का इसमें अधिकांश देता है प्रतिच्छेदीय, मगर गलती से अगर सब पूछ दिया समांतर तो काटे के चक्कर में रहता है, बजबरी काट देता है। समझ रहा है? तो यहाँ से साफ पता चल गया कि इसका ग्राफ खिंचाएगा हर हाल में प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत? समझ गए? एकदम ये लिखना है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेटा दे, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, इसको ए पर बैठा देते हैं। बेसी कितना मान है? 6 है। 1 2 3
4 5 6 ऊपर में लिख दीजिएगा 10 घर बराबर 1 इकाई, 1 मानना है आपको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 कोई दिक्कत। अब ले लीजिए x के मान 0 तो 0 ये पर हो गया, लिख दो o के मान 0 0 ई 0 0 है ना। o के मान 0 x के मान 0 मतलब हमारा हाथ ये पर रहेगा। अब y के मान 5 x के मान 0 y के मान +5 कहाँ जाएगा यहाँ पर है ना। इसका नाम दे देंगे p 0 और 5 है ना। उसके बाद x के मान -6 x के मान -6 हमारा तो यहाँ पर है। x का मान -6 y के मान 0 माने यही रह जाएगा। इसको p माने इसको q मान लेते हैं -6 और 0। अब इंची रख के इसको खींच दिए ना, खींच के निशानी दे देंगे। उसके बाद x के मान 4 y के मान 0 x के मान +4 में है +4। अब y के मान 0 यहीं पर इसको a कर देते हैं 4 और 0 ये a वाला बिंदु है ना। उसके बाद x के मान 0 y के मान 5 x के मान 0 y के मान -5 है 5 यहाँ है ना। यहाँ b कर देते हैं कौन सी है 0 और 5 0 5 ना था जी आएगा ई वाला है। कैसा खींचा है तो चलिए हुआ ना काटा ना दूसरे को समझ में आ गया सबको। अब ये आपको अपने से बनाइए जल्दी से।